Toronto rent increase 2025. Should you raise rent or keep good tenants? आज का जो टॉपिक है रिगार्डिंग रेंट्स के बारे में है। इंक्रीज कितना होगा 2025 में या 2026 में? क्या हमें इंक्रीज करना चाहिए या हमें अपने अच्छे जो टेनेंट हैं उनको ऐसे ही कीप करना चाहिए? Are you a landlord in Toronto or nearby city thinking about increasing your rent in 2025? Well, here's the truth. In Ontario, rent control limit how much you can raise rent, and for 2024, the maximum increase is only 2.5%. But here the $1,000,000 question. आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है रिगार्डिंग अगर आप लैंडलॉर्ड हैं टोरंटो और उसके सराउंडिंग्स में हैं, 2025 का जो रेंट इंक्रीज्ड है वो है जी 2.5%। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको वॉच करें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद मेनी ईयर्स इन बिजनेस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स। अगर आप अपने लिए अच्छे टैलेंट्स ढूंढ रहे हैं और आपको एक प्रोफेशनल डेडिकेटेड रियल्टर नहीं मिल रहा, तो यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी। हम लोग आपके बिहाफ पे कंप्लीट ड्यू डिलिजेंस करेंगे। वी विल वेरीफाई एवरीथिंग, उसका बैकग्राउंड चेक, क्रेडिट चेक, मेक श्योर कि उसमें किसी किस्म का फेक डॉक्यूमेंट्स ना हो। आजकल बहुत प्रॉब्लम चल रहा है टुवर्ड्स फेक डॉक्यूमेंट। तो अगर आप लैंडलॉर्ड हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मेक श्योर यू डू योर कंप्लीट ड्यू डिलिजेंस। कोई भी कंसर्न है रिगार्डिंग रियल एस्टेट, बाइंग, सेलिंग, इन्वेस्टमेंट और कमर्शियल, you know who to call. Simply call me, message me without any obligation. टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। Should you take that increase or keep your rent the same if you already have good talent? तो क्या आपको इंक्रीज करना चाहिए या आपके अगर अच्छे टैलेंट हैं तो आपको उनको एज इज छोड़ देना चाहिए? In this video, we are going to talk about Ontario rent control rules for 2025. आज हम बात करेंगे ओंटारियो का जो रेंट कंट्रोल है 2025. 2025 is almost finished. We are in August. How much you can actually increase rent, when it makes sense to raise it, and when it's smarter to leave it alone. कब आपको increase करना चाहिए और कब as a smart आपको as is छोड़ देना चाहिए. A quick calculation so you can see actually how 2.5 looks in real number. थोड़े से आपको calculation भी बताऊंगा. My personal advice for working with landlords every day. अपना experience भी share करूंगा. रेंट कंट्रोल बेसिक क्या होते हैं जी? लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स। रूल्स क्या कहते हैं जी? लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड इन ओंटारियो रेंट कंट्रोल लिमिट्स हाउ मच अ लैंडलॉर्ड कैन इंक्रीज रेंट ईच ईयर। इन ओंटारियो में जो लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड है उसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। उन्होंने लैंडलॉर्ड पे एक सर्टेन अमाउंट को वो किया हुआ है, वो एवरी ईयर इंक्रीज हो सकता है, समटाइम्स वो होल्ड भी होता है। कोविड के टाइम पे वो स्ट्रिक्टली होल्ड था, उसको उन्होंने इंक्रीज नहीं किया था। दिस गाइडलाइन इज सेट बाय द गवर्नमेंट एंड अप्लाइज टू मोस्ट रेजिडेंशियल रेंटल यूनिट। मोस्ट, नॉट एवरीबडी। For 2025, the maximum allowable rent increase is 2.5%. This applies to rental units that were first occupied before November 15, 2018. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी पुरानी है। अगर आपकी प्रॉपर्टी नवंबर 15, 2018 से पहले ऑक्युपाइड हो चुकी है तो आपने जो LTB लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड के जो लॉज हैं टुवर्ड्स इंक्रीज उसको आपने फॉलो करना है और आपने प्रॉपर उसको 90 डेज का नोटिस देना है। फॉर एग्जाम्पल, हम खड़े हैं जी अगस्त में और आपने 2.5% इंक्रीज करना है अपने टैलेंट का, तो अब आपने जी इसको फिजिकली नोटिस देना है 90 डेज का। अच्छा, ये नोटिस किस दिन को देना है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लीसेस स्टार्ट होती हैं 1st ऑफ एवरी मंथ, कुछ लीसेस स्टार्ट होती हैं मिडल ऑफ एवरी मंथ, कुछ लीसेस स्टार्ट होती हैं रैंडम डेट्स 9, 10, 14, 15। तो जिस डेट को वो आपको
रेंट का चेक देते हैं, राइट, यानी कि जो भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखे हुए हैं वो आपका इसमें वो है नोटिस पीरियड है, तो आपने 3 मंथ्स का नोटिस देना है बाय लॉ। तो फॉर एग्जांपल अगर हम रेंट इंक्रीज करना चाह रहे हैं और हम अगस्त में खड़े हैं, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, तो अगर हम फर्स्ट से फर्स्ट पे चल रहे हैं तो सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, वी कैन इंक्रीज द रेंट बाय दिसंबर द 1st। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही लीगैलिटीज है, इसको प्लीज ऑलवेज चेक किया करें। नवंबर 15, 2018 के बाद जो प्रॉपर्टीज बिल्ड हुई हैं, तो टेक्निकली ये न्यूअर प्रॉपर्टी जो बिल्ड हुई है नवंबर 15, 2018 के बाद, उसमें लैंडलॉर्ड का जो रेंट कंट्रोल है वो काम नहीं करेगा। इसमें आप अपनी मर्जी का अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। $100, $50, $200, it all up to you. If your unit was first rented after that date, is not covered by the guideline and you are technically raised rent by any amount, जैसे मैंने मेंशन किया, but remember, the market decides if people will pay it. मार्केट जो है वो डिसाइड करती है, सप्लाई और डिमांड है। ये आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि कौन सी मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, क्या सप्लाई और डिमांड, क्या सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, या सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है। तो सप्लाई और डिमांड पे ये चीजें डिसाइड होती हैं, ठीक है। इस वक्त बहुत सारे रेंटल यूनिट्स जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। रेंट जो है अगर आप कंपेयर करें 23-24 के मुकाबले में, इस वक्त रेंट जो है वो कम हुआ है। कुछ जगहों पे हमें $200 का, $300 का भी ड्रॉप देखने को आ रहा है। इट ऑल डिपेंड्स। अगेन, काफी सारे रेंटल यूनिट्स खाली पड़े हुए हैं। तो अगर आपके पास एक अच्छे टैलेंट्स हैं तो यू आर अ माशाल्लाह स्मार्ट पर्सन। आप खुद डिसाइड करें कि क्या करना चाहिए। And yes, you must give your talent at least 90 days written notice. Written notice दोस्तों, काफी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। टैलेंट लैंडलॉर्ड को LTV में लेके जा रहे हैं और they are just waiting and it's just a mess. Written notice before increasing the rent. The notice must be in the proper Ontario Landlord and Tenant Board form N1. प्रॉपर फॉर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से फॉर्म को आपने यूज करना है। खाली आप उसको ईमेल नहीं करेंगे या टेक्स्ट मैसेज नहीं करेंगे कि भाई हमारा दिल कर रहा है, हम आपका रेंट इंक्रीज करना चाह रहे हैं एंड योर रेंट विल बी इंक्रीज। नो, यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर गाइड लाइन्स। अगर कोई आपकी कंप्लेन करता है तो देयर इज गोना बी अ प्रॉब्लम। Let's give you some example calculation for a better understanding. Let's make this real with numbers. Numbers क्या कहते हैं जी? Say your talent pays $2,000 a month. For example, अगर आपके talents जो हैं वो $2,000 a month पे कर रहे हैं और अगर वो 2.5 का increase करते हैं तो $2,000 पे ये बनते हैं जी $50. So after the increase, rent would be $2,050. If the rent is $1,500 a month, 2.5 would be 37.5. So the new rent would be 1,537.50. It's not a huge jump. ये कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है, but it can help with raising costs like property tax, इंश्योरेंस एंड मेंटेनेंस। तो डेफिनेटली अगर आप $40 भी महीने के बढ़ा रहे हैं तो एट द एंड यू आर गेटिंग $480 रफली इन 12 months. समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक हो गया। प्रो ऑफ इंक्रीजिंग रेंट्स। अब हम प्रो की बात कर लेते हैं। व्हाई शुड यू इंक्रीज रेंट? कीप अप विद इन्फ्लेशन एंड एक्सपेंसिव। आपने अपने साथ इन्फ्लेशन के साथ कंट्रोल करके चलना है। कॉस्ट आर राइजिंग फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड की भी कॉस्ट बढ़ रही है। प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी वैल्यू। इफ यू कीप rent too low for too long, it can take years to catch up to market rates. So you have to be reasonable. Business decisions. A rental property is an investment and it should give a good return. जो भी रेंटल है, जो भी आपने खरीदी हुई है, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और उसको आपको एक डिसेंट रिटर्न एट द एंड देना चाहिए। दैट्स व्हाई यू हैव द इन्वेस्टमेंट्स।
रीजन टू कीप रेंट द सेम, क्यों रेंट को सेम रखना चाहिए, स्पेशली इन टुडेज मार्केट, especially in today's market. But here's the other side, why you might not want to increase. क्यों आप increase नहीं करेंगे? Good talents are gold. अच्छे जो talents हैं वो gold की तरह हैं. If your talent pays on time, take care of the place and doesn't cause problem, that's worth a lot. दोस्तों बहुत ही important, अगर आपके पास अच्छे talents हैं, professionals हैं, घर का ख्याल रख रहे हैं, टाइम पे पैसे दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से in today's market आपको रेंट को इंक्रीज नहीं करना चाहिए. But at the end, choice is yours. I can just suggest you. We can see risk. If the market is slow and you push rent too high, you might lose the talent and face a vacant unit. Very, very, very important. आजकल ये चीजें हमें काफी देखने में नजर आ रही हैं. लोगों की प्रॉपर्टी 4-4 महीने से खाली पड़ी हुई है. इमेजिन कर लें, अगर फॉर एग्जांपल आपने उसको रेंट पे दिया हुआ था $3,000 पे और आप $200 इंक्रीज कर रहे हैं और आपका टैलेंट छोड़ के चला जाता है. क्योंकि इमेजिन करें कि जो टैलेंट आपको 3,000 दे रहा है उसको अब नया यूनिट जो है हो सकता है 2750 में मिल जाए, 2800 में मिल जाए, तो ही विल सेव $200 देयर. होल ईयर के ही विल सेव $2,400. फॉर हिम दैट्स लॉट ऑफ मनी. I know for $200 is lot of money for you as well. लेकिन इमेजिन करें अगर आपका एक यूनिट जो है वो 3-4 महीने खाली रहता है for $200, तो क्या ये जस्टिफाई करेगा? $200 का मतलब हो गया कि साल के आपने how much you make $2,400. और अगर आपका यूनिट 4 महीने वेकेंट है, राइट, और if you are losing $3,000 a month, you do the math, $12,000 you lost already. ठीक है. और अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता चलेगा आपकी प्रॉपर्टी वेकेंट है, कुछ इंश्योरेंस कंपनी 30 डेज के बाद कवर नहीं करती. यू हैव टू इन्फॉर्म द इंश्योरेंस कंपनी एज वेल. आई एम टेलिंग यू द लीगैलिटीज. मैं आपको डरा नहीं रहा हूं. काफी सारी चीजों से हमने अपनी आंखों को बंद किया हुआ है कि भाई होगा देखी जाएगी. खुदा ना खास्ता उस प्रॉपर्टी में कुछ हो गया, राइट, आप इंश्योरेंस के क्लेम में जाते हैं, तो लॉ सेज सम इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट ऑनर द क्लेम अगर प्रॉपर्टी आपकी 30 या मैक्सिमम 60 डेज तक खाली है. इंश्योरेंस कंपनी से पूछें कि उनकी क्या इसमें गाइडलाइंस है. मैं जब भी वीडियो बनाता हूं दोस्तों, मैं इस बिजनेस में बहुत लंबा हूं और मैं हमेशा ऑनेस्टी पे काम करता हूं. मैं कभी भी गलत काम नहीं करूंगा. कनाडा में, कनाडा ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी है. मैं कभी भी गलत काम नहीं करूंगा, ना मैं किसी को सजेस्ट करूंगा. हमेशा वो काम करें जिसमें आपका बेस्ट इंटरेस्ट हो, जिसमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, डाउन द रोड किसी किस्म का कोई लॉ आपके उसमें ना आए. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्मॉल इंक्रीज माइट नॉट वर्थ द रिस्क. अ 30-50 इंक्रीज पर मंथ माइट नॉट बी वर्थ लूजिंग अ रिलायबल टैलेंट. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आज के दौर में आपका टैलेंट है, अच्छा पे कर रहा है, टाइम पे है, ख्याल कर रहा है, तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. अगर वो फॉर एग्जांपल आपको बोलता है कि भाई ये मैं मूव करना चाह रहा हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ, उसके साथ बैठ के बात करें. हो सकता है उसका रेंट जो है वो कहीं पे उसको सस्ता मिल रहा हो थोड़ा बहुत. ट्राई टू हेल्प हिम. अगर आपकी प्रॉपर्टी आज थोड़ा सा टफ सिचुएशन चल रही है, रेंटल्स मार्केट भी स्लो है इस वक्त दोस्तों. रेंटल मार्केट भी स्लो है. सून इंशाल्लाह ताला मैं आपको कुछ रेंटल कंपेरेबल्स भी शेयर करूंगा आने वाली कुछ वीडियोस में इंशाल्लाह विद इन अ वीक और सो. इट डिपेंड ऑन द टाइम इंशाल्लाह ताला. माय एडवाइस, सो व्हाट्स द राइट मूव? राइट मूव क्या हो सकता है? Here's my professional advice after working with many landlords. If your tenant is paying way below market rent and you are struggling to cover costs, apply the increase. Again, apply the increase, right? Has to be market rent या 2018 के बाद की property है, so that's totally your choice. If your tenant is already close to the market rent and they are excellent tenants, you might keep that rent the same this year and maintain a good relationship. Relationship दोस्तों, very important. Market is slow right now. Sometimes not raising rent can build loyalty and the tenant may stay longer, which save you money in long run. Think about it. Remember, being a landlord is just about numbers. It's not just about numbers. It's also about relationship.
द बेस्ट लैंडलॉर्ड बैलेंस बिजनेस डिस्कशंस विद फेयरनेस। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। फेयरनेस के साथ काम करें। वेदर यू रेज रेंट और नॉट, मेक श्योर यू फॉलो द लॉ। लॉ हैज टू बी देयर. You have to follow the law. I know a lot of landlord got charged by LTB $25, $30, $40,000. I'm telling you right now, right? The law is very strict. Unfortunately, we don't give a damn. Unfortunately. Give proper notice and keep communication open with your tenant. हमेशा दरवाजे आपके खुले होने चाहिए, right? ऐसा नहीं है कि भाई बस आपने इंक्रीज करना है. If not, then you leave the property. आज की प्रॉपर्टी में, आज की मार्केट में, ट्रस्ट मी, पीपल आर कंसर्न्ड। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं रियल एस्टेट रिलेटेड, आप प्लीज मुझे मैसेज करें। मेरा फोन नंबर भी इन द बिगिनिंग आ रहा होता है, आप उस पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दें, कॉल कर दें, गिव मी अ सजेशन, आई कैन डू अ रिसर्च एंड देन आई विल प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। जिंदगी ने साथ दिया, ऐसी ही किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।